फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना कौल। और आज जो व्लॉग में है ये डेली व्लॉग नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं आपको उनके साथ मिलाऊंगी जो बहुत बड़े, तो मैं मतलब एज के हिसाब से मैं कह रही हूँ, उनकी उम्र तो है लेकिन कहते हैं ना उम्र की कोई कहते हैं इंतहा नहीं होती है। क्योंकि हमारे साथ जो बैठी हैं वो श्रीमती सोनी पंडिता है, जो बहुत बड़ी ऑथर है। उनकी कला जो थी, प्रतिभा थी, अभी तक छुपी हुई थी। तो आज हमें उनकी एक किताब मिली है, तो मैं आपको परिचय कराऊंगी उनके साथ। तो चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्कार आंटी, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आप अभी सीधा आपको कैमरा आपको कैप्चर कर रहा है, तो आज मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी एज तो नहीं पूछूंगी, पर ये पूछूंगी कि आज कैसे आपको लगा कि आपको ये बुक पब्लिश करनी पड़ेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मेरे सुनने वाले जो है उनको मेरी तरफ से नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। और दूसरी बात है, जो मैंने ये पब्लिश किया किताब, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं लिखूंगी या कुछ करूंगी। कुछ टाइम के बाद मैंने ये सोचा, मैंने कहा मैं भी करूँ कि ऐसे सिचुएशन आई मेरे घर में। तो उसके बाद आपने सोचा उसके बाद जब मैं बहुत परेशान हो गई, तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं। फिर माता भवानी की कृपा से तो उसने लगता है मेरे सीने से वो लग गई। मैंने उसने कहा आप क्या सोच रही है, ये मत सोचो, उठाओ ये पेन और कापी, तो लिखो जो लिखना है। तो ये जो है यह बचपन से लिखती आ रही है कि अचानक आपको ये मिला कि बचपन से मैं नहीं लिखती थी। अच्छा, बचपन से नहीं था आपका? हाँ, गाना शाना गाती थी, ऐसे मौज मस्ती करते, मगर ये नहीं लिखती थी। अच्छा अच्छा। तो कितना समय लगा आपको ये एक पूरी बुकलेट बनाने में? लगभग 8-10 महीने। 8-10 महीने। तो कितने इसमें पेजेस है, कितने इसमें? पेजेस है 200, लीलाएँ है 144। लीलाएँ मतलब भजन? भजन। तो ये जो भजन है ये कश्मीरी में, हिंदी में, उर्दू में है, किस में? नहीं है, कश्मीरी में, क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है, हम कश्मीरी कौम के हैं। मैं तो कश्मीरी ही ज़्यादा बोलती हूँ। अच्छा। इसलिए मैंने कश्मीरी में लिखा है। सबसे पहले हम आपसे अभी और बात पूछेंगे। सबसे पहले मैं जो कश्मीरी जो आपको सुनने ऑडियंस है, उनको आप कश्मीरी में कुछ कहिए कि आपकी बुक को कैसे पढ़े, क्या करे, क्या है आपकी बुक में, एक शॉर्ट में बताइए आप। कश्मीरी में बताऊँ? हाँ जी, कश्मीरी में। मे किताब लिखमज पन्ने शौक सत कम किन बस ान गर मे मिलो पन स्वामी जी गर। पत ये मे स्वामी जी गर मिलो, तो मे दो मे गरी गर, मे क्या प्रजनो ये, मे क्या दलील गई, तो मे लिच लीलाए। मे अमिस पे लीला लेचम तो माता हिंदिस पे यम किन नज़र बस कर पन्नस महाराज कुन, स्वामी जी कुन। मे बासान यह भगवान सुन सोरे रूप, गर सुन सोरे रूप, शंकर सोरे रूप। यम नजर बह अमिस नज़र कर, मे तम भाव यवान। एक और बात है, अगर कोई भी एक लाइन या 2 लाइन अगर आप बोलना चाहती हैं जो भजन है, तो आप वो प्लीज़ थोड़ा सा 2 लाइन अगर आप बोल सकते हैं तो। गर मुतल्लिक़ के बारे में बोल सुनाऊंगी कश्मीरी में। हाँ जी। बस सही कोई बात नहीं। बुद्रायस गर छांडने, गर में ओस ब्रोंठ कहने, हस में दितनम हने हने, गर में ओस ब्रोंठ कहने। बुद्रायस गर छांडने, गर में ओस ब्रोंठ कहने, युथ प्रकाश त्रातम छन, युथ गर प्रजनावहन, तमिति जियम गरवने, गर में ओस ब्रोंठ कहने। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। तो ये आप मुझे बताइए, ये जो आपने भजन गाया ये किन पे है? ये मेरे स्वामी जी के लिए मैंने गाया भी, और ये गौर भी है मेरा। अच्छा। तो मैंने ये किताब जो है अर्पण किया उसी के लिए। स्वामी जी यानी इनके जो मेरा हस्बैंड, हाँ जी, जो अभी स्वर्गवास हो चुके हैं जी, तो उनके लिए इन्होंने वो गाया है।
एक और बात, आप कश्मीरी पंडित हैं, जी आप कश्मीर में रहे हैं, तो जी। कितने साल आप कश्मीर में रहे हैं? कश्मीर मैंने जन्म भी लिया उधर, और 30 साल तक तो उधर ही। 30 साल, जब मैं 30 साल की थी तो यहाँ बाकर आई है। आपको पता ही है कैसे सिचुएशन उस टाइम थी, तो मैं 30 साल की उस टाइम थी, तो फिर यहाँ जम्मू में बस गई। और एक और चीज़ है, अगर ये बुक पब्लिक लेना चाह रही हो तो कहाँ पर ये अवेलेबल है और क्या इसका जेन्युइन प्राइस है? मैंने ये पब्लिश जब किया तो मैंने 100 बुक मैंने बनवाई ऐसे, तो मगर मैंने ऐसे दे दिया सबों को, जिसने मुझे बोला मुझे देने के लिए तो मैंने दिया। अभी मैंने और ये बुक निकालनी है, फिर मैं उस टाइम बोलूँगी जहाँ मैंने ये रखनी है। ये प्राइस? हाँ, प्राइस तो मैंने लिखा है 200। जी। तो जहाँ भी बुकिंग हो जाएगी, अगर क्या पता मैं अमेज़ॉन के थ्रू या किसी के थ्रू, तो मैं हाँ तो उस टाइम मैं अभी आपने कोई निश्चित नहीं ना, किया है कि अभी तो कितना मुझे है? घर में तो ही थी, कितना तो समय लगेगा अभी और पब्लिश होने में? लगभग महीना, एक महीना और लगेगा। तो 100 के 100 आपकी बुक सोल्ड आउट हो गई? हाँ, उसमें 2-4 बच्चे हैं तो वो अच्छा, वो अपनों ने लिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जब नेक्स्ट जब भी मैंने ये निकाली बुक, जी। जिसने ये देखी है कश्मीरी में, और मुझे शौक भी था सभी पढ़े ये, क्योंकि कश्मीरी लैंग्वेज हमारी बिल्कुल हाँ, अपनी मातृभाषा है। तो मैंने सोचा उस टाइम, मैंने कहा बच्चे हैं, उनको बेचारे को ज़्यादा कश्मीरी नहीं आती है, तो चलो अपने माँ बाप के सामने बैठेंगे, वो बोलेंगे ये क्या है, वो भी सुनाएंगे उनको, तो वो भी सीखेंगे कश्मीरी क्या है। बिल्कुल। इसलिए जो जिसने ये किताब देखी है तो उसने बोला मुझे भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें बहुत कुछ किया। बहुत ही बढ़िया। अब आप मुझे बताइए, जो इसका जो सेकंड पार्ट होगा जी, वो कब हमें मिलेगा देखने को? जब माता रानी की दया होगी, तो अभी तो मैं लिख रही हूँ, अभी जब उस पे काम चल रहा है? काम चल रहा है। तो कितना लगभग आपने कवर किया है? कितने लगभग 50 से ऊपर 50 अबाव हो चुके हैं? हाँ, मगर ये भी अगर उसके माता रानी की माँ भगवती की कृपा से अगर वो हुक्म दे देगी कलम चलाओ तो चलाऊंगी, अगर वो कहेगी नहीं बस रुकना है तो मैं क्या करूँगी। नहीं, आपने शुरुआत बहुत अच्छे से की है और बहुत अच्छी हुई भी है, तो डेफिनेटली आपको आगे भी आके जाके एक दो नहीं कई हज़ारों आपको करना पड़ेगा। तो ये काम करने के बाद आपको एक पॉजिटिविटी आती है, एक अच्छा लग रहा है? जब आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? अच्छा तो लगता है, मगर ये भी मैं किसी टाइम सोच रही हूँ किताब को देख कर, क्या मैंने ये लिखा है, मुझे यकीन ही नहीं होता है मैंने ये लिखा है। क्योंकि शायद आपको वो पता ही नहीं था आपके हाँ, अंदर इतना समाया उस समुद्र। मैं आज भी सोच रही हूँ, जब मैं किताब देख रही हूँ, मैंने कहा मैंने ये लिखा है। हाँ। मेरे दिमाग में ये कैसे आया, ये मुझे पता नहीं चला। तो आपका सपोर्ट पूरे परिवार जन कर रहे हैं इस चीज़ में? सब, ये परिवार को पता ही नहीं था क्या लिखना है, क्योंकि जब मुझे ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया तो मैं अकेली बैठी जी। फिर मैंने कहा ना, ये माता रानी ने हुक्म दिया जाओ किताब उठाओ, ये उठाओ कलम, मैंने उठाई। फिर मेरे बच्चे सारे आए, ये भी खुश हो गए, सोच रहे पता नहीं मम्मी क्या लिख रही है, चलो टाइम पास हो जाएगा, तो यहाँ इससे निकलेगा। फिर जब इन्होंने देखा, घर वालों ने सबों ने देखा क्या लिखा है क्या लिखा है, तो फिर मेरी जो ननद है, सबसे छोटी वाली ननद, उसका बच्चा है, उनका नाम है सुशांत जी दार जी। उसने जब देखा है, उसने कहा मामी मुझे दिखाओ, तो वो क्योंकि वो राइटर भी है, उसको पता है सारा कुछ, उसने निकाली किताब, कहा ये अच्छी है, तो फिर उसी के दया से ये पब्लिश हो गई। बहुत अच्छी बात है। देखिए, उम्र सिर्फ एक जस्ट अ नंबर, आपकी प्रतिभा किसी भी एज में बिल्कुल उभर के आएगी। अगर आप में वो टैलेंट है, एज मैटर नहीं करती है। तो जितने भी ये जो लेडीज़ हैं जो नहीं कर रही है, हाउस वाइफ्स हैं, उनको क्या बोलेंगे आप? उनके लिए एक मैसेज, कुछ भी मैसेज में दे रही हूँ, न सीखने का उम्र होती है, ना कोई किसी चीज़ को सोचेंगे वो करूँगी क्या करूँगी। अगर इंसान को ख्वाहिश होती है जी, इंसान को खुशी होती मिलती है किसी भी चीज़ में, वो करो, जो करना है करो, हिम्मत मत हारो। बिल्कुल, हाँ, हिम्मत मत हारो। और एज के हिसाब से नहीं है, मैं आज 60 साल की, मेरी एज भी इस टाइम 65 है। मैंने ये सोचा नहीं मैं 65 हूँ, मगर ये जब भी कोई काम करना है, ये नहीं सोचना मुझे एज क्या है क्या नहीं, ना काम करो, हुनर अपना जो है वो निकालो किसी भी चीज़ में।
चाहे वो लिखाई है, पढ़ाई है, ये कटिंग है, कुछ भी कोई भी चीज़ है जी। करो। तो इसमें कोई शर्म और शर्म की बात मत करो, ये शर्म वाली बात अब क्या करूँ कोई मुझसे हाँ, नहीं- सब ये बोलते हैं ना कि इस उम्र में अब ना क्या ही करना है। ना 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 इसके, क्योंकि मेरी मम्मी एक टाइम बोल रही, कहते एक हमारे गांव में एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई छोटी, सबसे छोटी उम्र में, फिर वो लगभग 20-25 साल की हो गई, तो उसमें ससुराल में कुछ उतार चढ़ाव आए तो उनको डाइवोर्स हो गया। फिर उसने 25 साल में उसने शुरू किया है आ लिखना। हाँ, तो फिर उसने क्या किया, वो PhD करके फिर उसने उस टाइम बनी प्रोफेसर। वही कहते हैं तो कि हाँ, सीखने की कोई उम्र सीखने की नहीं। कोई उम्र नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। नई पीढ़ी को क्या आप मैसेज देना चाहोगी, जो नई जनरेशन है आजकल की? उनको मैं मैसेज देना चाहती हूँ, पढ़ो लिखो, तरक्की करो और सीखो, और सीखने में शर्माओ मत। अगर छोटा कोई बच्चा हो वो कहेगा ये करना है, अगर लगा है ये अच्छा है तो सीखो। ये नहीं सोचो ये बड़ा है तो मैं बड़ी हूँ तो वो छोटा है, उसने क्यों सिखाया ना। आगे बढ़ो, जो करना है आगे बढ़ो, पीछे मत ये देखो मुझे क्या करना है, आगे आगे बढ़ो। बहुत अच्छा। और एक बार आप कश्मीरी में अपने कश्मीरी जो हमारी कम्युनिटी है, कश्मीरी पंडित्स, उनको एक बार बोलिए कि ये बुक आएगी तो प्लीज़ इसको लीजिएगा, खरीदेगा। बताइए कश्मीरी में। बच्चा सो सारे निवेदन करन ये सातन बी अमेज़न पे कुन बदम तम सान लिंक पेश करेंगे। बदम तम सातन तो शर्मजो न कि तो वुजो, अगर लगो खुश आराम सान पढ़ो लिखो हेचो पे शुरन हजो ये कशर जबान, मीठ जबान, सुंदर जबान, ये कस तो तुम हेचो अत मे कह बे पुन लेखन ये तीज कह लेडी आसन या कह लड़का आसन इन प्रत कुन मुल्क जबान, प्रत कुन तरफ जबान, तिथ पे मादरी लैंग्वेज तो हेचो अत मज तुम रुकावट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें आज कहते हैं एक नई राह दिखाई कि एज कभी भी हमारे ऊपर हावी ना हो। तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि यहाँ पर जहाँ हुनर होता है वहाँ उम्र नहीं देखी जाती है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी इनसे कुछ एनकरेजमेंट मिली हो, आपके सपने भी है जो आपको लगता है कि अभी आप नहीं कर पा रहे, आपकी उम्र हो रही है, तो आपको ये सीधा एक उदाहरण है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और आप ऐसी महिलाओं को और प्रेरित करें, ये मेरी कामना है। बाय बाय।